नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि हिम्मत और एकजुटता से कोई भी जंग जीती जा सकती है। आज के समय में उनकी शिक्षाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। देशभक्ति, एकता, साहस, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोगों को साथ लाना, मुश्किलों के सामने ना झुकना, ये सब हमने नेताजी से सीखा। और उनके विरासत को बनाए रखने के लिए, उनको याद करने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के फेडरेशन हाउस में FICCI और IANA ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती और 75वां मोइरांग दिवस धूमधाम से मनाया गया। ये दोनों मौके भारत के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाते हैं। इस कार्यक्रम में IANA ट्रस्ट के चेयरमैन ब्रिगेडियर RS छिकारा, शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र, आजाद हिंद फौज से जुड़े लोग, छात्र, शिक्षक और देशभक्ति से जुड़े संगठनों के लोग भी शामिल रहे। ये इवेंट FICCI ने होस्ट किया और नेताजी के इतिहास को बढ़ावा देने का वादा किया। इस पूरे कार्यक्रम में नेताजी के आदर्शों को जीवित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। ब्रिगेडियर RS छिकारा ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि नेताजी ने कैसे आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को चुनौती दी। साथ ही मोइरांग दिवस की कहानी भी सुनाई, जब INA ने मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया था। इसके अलावा इवेंट में नेताजी के नारे जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा को याद किया गया। INA के गठन, जापान, जर्मनी के साथ गठजोड़ और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी रणनीति पर बात हुई। Who refused to accept freedom in negotiations as a favor. He demanded it as a fundamental right. When people were talking about dialogues, negotiations were happening in the country, he was raising an army. He was developing global alliances. He was igniting a fire in the hearts of youth, telling, no, we will take it what we deserve without any negotiation, without any favor. He was inspired by Vivekananda, he was inspired by Bhagavad Gita, Vedanta, so much was there. And what he believed in. He believed in fearless action rooted in duty, not convenience. And this is what I believe whenever we talk about Netaji, we should discuss, we should talk about, we should repeat it again, again, and again, so that 1.4 billion of us can remember what actually these leaders, these heroes, they deserve. कुंवर शेखर विजेंद्र ने कहा कि नेताजी की कहानियां स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए ताकि यूथ को इससे इंस्पिरेशन मिले। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है और मोइरांग दिवस 14 अप्रैल को, और ये कार्यक्रम 19 अप्रैल को आयोजित किया गया, यानी 14 अप्रैल के आसपास ही इस कार्यक्रम को रखा गया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती और 75वें मोइरांग दिवस के उत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक और उनके योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दोनों अवसर न केवल नेताजी के साहस, देशभक्ति और बलिदान को सम्मानित करते हैं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के ऐतिहासिक महत्व को भी रेखांकित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और बात अगर मोइरांग दिवस की करें तो मोइरांग दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज द्वारा मणिपुर के मोइरांग में भारतीय तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है। ये भारत की मुख्य भूमि पर पहली बार स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराए जाने का प्रतीक है। मोइरांग मणिपुर का एक छोटा सा शहर है जो लोकटक झील के किनारे स्थित है और टूरिस्ट के बीच काफी प्रसिद्ध भी है। और यही वो जगह है जहां INA का मुख्यालय भी था, जहां से नेताजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व 1944 में INA और जापानी सेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन यूगो शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं
जैसे इम्फाल और कोहिमा पर ब्रिटिश सेना को हराना था। फिर 14 अप्रैल 1944 को आईएनए के कर्नल शौकत मलिक ने मोइरांग में तिरंगा फहराया, जिसे नेताजी के निर्देश पर स्वतंत्र भारत का प्रतीक माना गया। ये घटना भारतीयों के लिए बहुत प्रेरणादायक थी, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी जीत का प्रतीक था। उसके बाद मोइरांग में आईएनए का मुख्यालय स्थापित किया गया और नेताजी ने वहां से अपनी सेना को संगठित किया, और इस सब को याद करने के लिए ही इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नेताजी की विरासत को जीवित रखना और उनके विचारधारा को हर भारतीय तक पहुंचाना था। और दोस्तों, हमें भी इसी तरह से नेताजी के आदर्शों, देशभक्ति, एकता और आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और एक मजबूत, समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। जय हिंद।